Now let us solve question second of exercise 1.3. See, in question first, whatever irrational number we had proved, they were monomial. That means they were having single term. अकेला रूट वाला नंबर था. Now here we going to prove binomial to be irrational number. Why binomial? Because first term, second term, it have two terms. See, it is more simple compared to monomial. Same contradiction theorem we going to use. So first of all, we suppose let 3 plus 2 root 5 is a rational number or is a rational. Okay, same way, if it is a rational, it can be written in this form: 3 plus 2 root 5 equals to a by b. Okay, where ab belongs to z and b does not equals to 0. It is a rational number. Okay, is a rational. Now see what is logic behind this question. यहाँ पर आपको इक्वल्स टू के वन साइड सिर्फ रूट वाला नंबर रखना है, बाकी सबको शिफ्ट कर देने का. ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ रूट 5 को रखेंगे, बाकी सबको शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर रेशनल रेशनल लिखते जाएंगे. So first we'll shift 3 from addition, it will subtract. So it will be 2 root 5 equals to a by b minus 3 by 1. Now here we'll do LCM. LCM of b and 1 will be b. ठीक है, तो ऑलरेडी b है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये होगा b से. So here 2 root 5. So 1 into a minus b into 3b by b. Okay, as I told you, here we want only root 5. तो 2 को शिफ्ट करेंगे, 2 मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवीजन में. नहीं, आपको यहाँ पर रेशनल रेशनल लिखते जाना है. इज अ रेशनल इज अ रेशनल. शिफ्ट 2 डाउन, so it will be root 5 equals to a minus 3b by 2b is a रेशनल. ओके, देखो हमने इसको रेशनल सपोज किया था, ये इक्वल टू ए बाई बी रेशनल हुआ. अब सिंपल लॉजिक है, रेशनल नंबर को अगर सॉल्व करते हैं तो मिलने वाला नंबर रेशनल ही होता है. ठीक है, तो हम जो सिंप्लीफिकेशन देते जा रहे हैं, हम रेशनल रेशनल लिखते जा रहे हैं. ये रेशनल हुआ तो रूट 5 भी रेशनल हुआ. नहीं, याद करो हमने आगे क्या प्रूव किया था, रूट 5 इरेशनल नंबर है, बट रूट 5 इज इरेशनल. तो उसका मतलब क्या हुआ, हमने इसको रेशनल सपोज करके हम प्रूव करते जा रहे हैं. रेशनल को रेशनल सपोज करते हैं और रेशनल को अगर सॉल्व करते हैं तो रेशनल ही मिलना चाहिए. नहीं, रेशनल को सॉल्व करते हमें इरेशनल मिल रहा है. उसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, यानी हमने जो सपोज किया वो रॉन्ग है. सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. तो उसका मतलब क्या कि 3 plus 2 root 5 is not a rational. If it's not a rational, that means it is irrational. 3 plus 2 root 5 is irrational. Okay, simple. एक बात याद रखो, इसका लॉजिक ये है कि अगर रेशनल को सॉल्व करते तो रेशनल. Let us solve one more sum, same kind of sum. Okay, logic, keep in mind logic. If we suppose any number to be rational, तो उसको सॉल्व करने पर रेशनल ही मिलना चाहिए. लेकिन अगर हमने रेशनल सपोज किया है और सॉल्व करने पर हमें इरेशनल नंबर मिल रहा है, उसका मतलब हमने जो सपोज किया है
वो रॉन्ग है, यानी वो कैसा इरेशनल नंबर है, क्योंकि इरेशनल नंबर सॉल्व करने में मिलता है तो सपोज क्या नंबर भी कैसा होना चाहिए, इरेशनल। सो हियर सेम वे देखते जाओ और यहाँ बताते जाओ। व्हाट विल सपोज फर्स्ट, लेट 5 plus 2 root 7 is rational. Okay, so every rational number can be written as a by b, where a b integer b does not equal to 0 is rational. Okay, आपको मालूम है सिर्फ रूट वाला नंबर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड रहना चाहिए, बाकी सारा राइट हैंड साइड। सो 5 प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस ए बाई बी माइनस 5/1, ये आपको लिखते जाना है, इज रेशनल। एलसीएम ऑफ बी एंड 1 विल बी बी, सो हियर 1 जा बी जा, सो 2 root 7 a into 1 a minus 5 into b 5b by b is rational. ओके, सिर्फ रूट ना होना चाहिए वहां पर। नाउ विल शिफ्ट दिस टू डाउन, it will be root 7 equals to a minus 5b by 2b is rational. okay, लेकिन root 7 कैसा है, but root 7 is irrational, so our supposition is wrong, is wrong. ओके, क्यों, अभी वही समझाया, वही कि सॉल्व करने पर इरेशनल नंबर मिलता है, उसका मतलब जिसको सॉल्व किया है वो इरेशनल ही होना चाहिए, तभी उसका सॉल्यूशन इरेशनल मिल सकता है। उसका मतलब हमने जो सपोज किया वो रॉन्ग है। दैट मीन्स 5 plus 2 root 7 is not rational. That means 5 plus 2 root 7 is irrational number. Okay, go through it. One more thing, I am giving you homework. Same way you have to solve 7 plus 2 root 5, okay, and 11 plus 3 root 3. ओके, सेम वे आपको इन दोनों को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ओके, इट इज वेरी मच इजी, गो थ्रू इट। Let us solve question third of exercise 1.3. The question is prove that following are irrational number. Okay, the way we have solved question second, same way we have to solve. हमें करना क्या है, वही कॉन्ट्राडिक्शन, इरेशनल नंबर सपोज करो और इक्वल टू के वन साइड सिर्फ रूट रहना चाहिए, सेम टू सेम में तो कोई चेंज नहीं है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट, टू प्रूव 1/√2 is irrational. Okay, so what we going to suppose first, let 1/√2 is rational. If it is rational, then we can write 1/√2 equals to a by b, where a and b integer and b does not equals to 0 is rational. अब मैंने क्या बताया था, √2 अकेला रहना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस, b will move towards 1, so b into 1 b, √2 will move towards a, √2 into a is rational. अभी जैसे बताया था, अकेला रूट रहना चाहिए, उसके साथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओके, फिर रूट को अकेला रखने के लिए हमें किसको शिफ्ट करना पड़ेगा, ए को। ए है मल्टीप्लिकेशन रिलेशन विथ √2, व्हेन इट शिफ्ट इट विल डिवाइड इन b, सो b डिवाइड बाय a इक्वल्स टू √2 इज रेशनल। ओके, लेकिन √2 कैसा नंबर है,
वो तो इरेशनल है, बट √2 इज इरेशनल। सेम लॉजिक, रेशनल को सॉल्व करने पर रेशनल ही मिलना चाहिए, इरेशनल को सॉल्व करने पर इरेशनल ही मिलना चाहिए। तो हमने रेशनल सपोज किया, लेकिन सॉल्व करने पर हमें मिला इरेशनल, उसका मतलब हमने जो सपोज किया वो रॉन्ग है, यानी ये कैसा रेशनल नहीं है, इरेशनल है। दैट मीन्स अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो क्या रॉन्ग हुआ, 1/√2 is not a rational number. Okay, it's not a rational, that means it will be irrational number. Irrational, very easy. Let us solve second one. To prove 7√5 is irrational. देखो हमने क्वेश्चन फर्स्ट में जो मोनोमियल लिए थे, ये भी मोनोमियल ही है, ये भी मोनोमियल ही है, लेकिन वो मेथड कब अप्लाई करने की कि अकेला √2 यानी अकेला रूट हो, वो भी डिनोमिनेटर में नहीं न्यूमरेटर में। जैसे आपको प्रूव करना है √2 इरेशनल, √3 इरेशनल, √11, √15, न्यूमरेटर में सिर्फ रूट होना चाहिए। तो अगर रूट के साथ कोई भी नंबर है तो वापस ये मेथड हो जाएगी, रूट अगर फ्रैक्शन में है ये तो भी ये मेथड हो जाएगी, बाइनोमियल है तो भी ये मेथड। याद रखना क्वेश्चन फर्स्ट वाली मेथड सिर्फ इस टाइप के मोनोमियल्स के लिए है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आए तो यही मेथड अप्लाई करनी है। सेम वे व्हाट वी गोइंग टू सपोज, लेट 7√5 is rational. So if it is rational, then 7√5 can be written as a by b, where a and b belongs to z and b does not equals to 0 is rational. Same logic, रूट वाला अकेला रहना चाहिए, रूट को अकेला करना है, I must have to shift 7. It is in multiplication relation, when it shift it will divide, यानी b के साथ आ जाएगा, a by 7b is rational. ओके, लेकिन √5 कैसा है, बट √5 इज irrational. सो सेम लॉजिक, सॉल्व करने पर मुझे इरेशनल नंबर मिला, मतलब मैंने जिसको सॉल्व किया वो होना चाहिए इरेशनल, लेकिन मैंने उसको क्या सपोज किया है, रेशनल, उसका मतलब मेरा सपोजिशन रॉन्ग है। दैट मीन्स अवर supposition is wrong. Okay, so what is our supposition, 7√5 is not a rational. If it's not a rational, that means it is irrational number. Okay, is irrational, simple. Let us solve question third. It will be also solved by same method. Third, to prove 6 plus √2 is irrational. Okay, so what we'll do, first we'll suppose let 6 plus √2 is rational, and every rational number can be written as a by b. ab belongs to z, b it is z, b does not equals to 0 is rational. अब बताया था √2 अकेला रहना चाहिए, विल शिफ्ट 6 एडिशन के रिलेशन में उधर जाएगा तो माइनस, इट विल √2 इक्वल्स टू a by b minus 6 is rational. ओके, पूरा लिखना है आपको। Now LCM of b and 1, it will be b. Okay, so it will multiply with 1 and b, so √2, 1 into a minus 6 into b, 6b by b is rational. Okay, लेकिन √2 कैसा है,
बट रूट टू इज इरेशनल, यानी सॉल्व करने पर मुझे इरेशनल नंबर मिला, उसका मतलब जिसको मैंने सॉल्व किया वो होना चाहिए इरेशनल, उसका मतलब हमारा सपोजिशन है रॉन्ग है, अवर सपोजिशन is wrong. That means 6 plus root 2 is not rational. अगर 6 plus root 2 रेशनल नहीं है तो वो क्या है, तो 6 plus root 2 is irrational number. Okay, very much easy. Go through it. Let me give you homework. Homework. 1 by root 3. Second. 5 root 7. 3 plus root 5 and 4. 11 plus root 3. Okay. Let me read the question once again. 1 by root 3. 5 root 7. 3 plus root 5, 11 plus root 3. आपको ये चारों नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करना है सेम मेथड से. ओके, गो थ्रू इट.